अब तो हमने पहले ही पूछा था, आप नर्वस तो रही है, क्योंकि मैं अपने टाइम में भी सब कर चुका हूँ। मुझे पता होता कि करना हो तो सब किया जा सकता है। 4-6 मैंने पढ़ ली, फिर मैंने सर्च कहा कि सर मुझे एडवांस भी पढ़नी है। थोड़ा नर्वस है, दुखी नहीं है। अराउंड 4 मंथ के अराउंड जो है मेरी जो स्पीड थी वो मेंटेन हो गई। कब तक सिलेक्शन नहीं होगा, लगे रहेंगे आखिरी तक। लेकिन उस समय आपको ये डिसाइड करना होता है कि जिस पद पे आप जा रहे हो उससे आपकी जो कोर प्रिपरेशन है वो अगर हैम्पर हो मुझे रही है। लगा कि दिल्ली जाते हैं, आप पे पता नहीं कैसे टीचर हो, कोई अच्छा पढ़ा पाए ना पढ़ा पाए। सुबह आदमी उठ नहीं पाता, दौड़ना तो बहुत देर की बात है। यहाँ कोचिंग है और फादर ने भी मेरे रिकमेंड किया कि कोचिंग है, जाके देख लो। नॉर्मलाइजेशन का कुछ अन इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन रहा। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी अपडेट किया था कि सीपीयू के रिजल्ट आ चुके हैं, उसमें जिन भी बच्चों ने सिलेक्शन लिया उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करी। वो टेलीग्राम चैनल और अलग अलग माध्यम से आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। उसी में से शशांक, जिनको सीआरपीएफ एसआई में एसआई का पद पे सिलेक्शन हुआ। शशांक की कुछ बेसिक जर्नी है, वैसे तो आप सब अभी बात करेंगे, सब जान जाएंगे। 2022 से संस्थान में एडमिशन लिया और धीरे 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 जो तैयारी का तरीका होता है उस तैयारी तक पहुँचे। अब इस दौरान बीच में जब कई बार हम तैयारी में मध्य में होते हैं तो किसी न किसी पद पे सिलेक्शन मिलता है। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। लेकिन उस समय आपको ये डिसाइड करना होता है कि जिस पद पे आप जा रहे हो उससे आपकी जो कोर प्रिपरेशन है वो अगर हैम्पर हो रही है तो फिर हम उस समय क्या डिसीजन लें। या यहाँ पर ये कह देना डायरेक्ट कि छोड़ देना चाहिए या ज्वाइन कर लेना चाहिए, ये नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में एक लाइन होती है कि पता नहीं आपकी इंडिविजुअल सिचुएशन क्या हो। तो जब एसएससी जीडी के थ्रू सिलेक्शन हुआ तो जब डिस्कशन हुआ आए तो निर्णय तो शशांक को ही लेना था, वो निर्णय नहीं लिया जा सकता। बट ये तय किया गया कि नहीं, हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे और हम लगातार प्रिपरेशन को मेंटेन रखेंगे। तो सीपीएसआई तक पहुंचे। अब एक सेटिस्फैक्टरी सिचुएशन है तो आपके सामने अपनी जर्नी वो खुद शेयर करेंगे। पहले तो बहुत बहुत बधाई। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो 2022 में मैं आर्थ अकेडमी में आया था पहली बार। तो पहले तो सर से मैंने अरिथमेटिक पढ़ी। तो पहले ऐसे तो डायरेक्ट सर से यार मिलना हुआ नहीं। 2019 के टाइम पे मेरा इंटर हुआ। उसके बाद मेरा ये था कि एनडीए जाना है, तो एसएसबी दी। एसएसबी में कॉन्फ्रेंस आउट, कभी स्क्रीन आउट। तो फिर उधर अटेम्प्ट ख़त्म हो गए। फिर ये लगा कि अब क्या करना है। फिर एक दोस्त मिला, उसने कहा कि एसएससी की तैयारी करते हैं। तो मेरे को टीचर तो पता नहीं थे, तो वो कहता है कि यहाँ कोचिंग है और फादर ने भी मेरे रिकमेंड किया कि कोचिंग है, जाके देख लो, अगर सही लगे तो ज्वाइन कर लेना। तो मेरा ये था कि मुझे लगा कि दिल्ली जाते हैं, आप पे पता नहीं कैसे टीचर हो, कोई अच्छा पढ़ा पाए ना पढ़ा पाए। तो लेकिन फिर दोस्त ने बोला, पापा ने सजेस्ट किया, तो फिर यहाँ आ गए। तो डेमो क्लास थी, काफ़ी सारे बच्चे देखे, सर को पहली बार देखा तो वे ऑफ टीचिंग उनका काफ़ी अच्छा लगा। फिर लगा कि नहीं, देखते हैं पढ़ के। 1 महीना पढ़ा सर से तो फैमिलियर हो गए और चीज़ें वो ऐसे ही ग्रो अप करने लगी। फिर सर से पहले मैंने अरिथमेटिक पढ़ी, तो 4-6 मैंने पढ़ ली। फिर मैंने सर से कहा कि सर मुझे एडवांस भी पढ़नी है। तो सर ने कहा कि ठीक है, आप साथ में कंटिन्यू कर लो। तो अरिथमेटिक और एडवांस दोनों मैंने साथ में चलाई और लमसम 1.5 साल तक मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया। फिर सर की टेस्ट सीरीज चलती है रफ्तार। तो क्योंकि मेरी जो स्पीड थी वो मेंटेन नहीं हो पा रही थी, तो सर ने कहा कि इधर सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, तो उससे आपकी स्पीड बूस्ट अप हो जाएगी। तो फिर मैंने वो ज्वाइन करी। तो वो अराउंड 4 मंथ के अराउंड जो है मेरी जो स्पीड थी वो मेंटेन हो गई। और बस वही है, लगे रहे कंटिन्यू, पेशेंस लूज नहीं किया। और अभी जैसे 2024 का सीजीएल का भी रिजल्ट आया तो उसमें 0.3 से बाहर हो गए। नॉर्मलाइजेशन का कुछ अन इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन रहा, जो भी है। तो वो भी थोड़ा था नर्वसनेस के सिचुएशन या फिर डिमोटिवेट करने वाला। बट ये था कि ठीक है, कब तक सिलेक्शन नहीं होगा, लगे रहेंगे आखिरी तक। तो यही है, हो गया। फिर जीडी में हुआ तो सर से बात करी, तो सर ने भी कहा कि अगर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ अभी हैं और भी एज भी काफ़ी है तो फिर तुम ट्राई कर सकते हो। तो फिर मैंने भी सीपीओ देखा और आगे सीजीएल के भी अटेम्प्ट बचे हुए हैं और आगे बढ़ना है। और उसके बाद अभी एसी असिस्टेंट कमांडेंट और भी काफ़ी एग्जाम्स है जिससे मुझे और आगे ऊपर जाना है। बच्चों को एक क्वेश्चन बनता है, जैसे बता दिया। अब पूरी जर्नी में जो भी हो सकता है, मैंने आपसे पहले बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि आप कैसे डिफरेंट चीज़ों को मेंटेन करते हैं।
और बहुत बार ये सवाल भी आता है और आपके मन में भी होगा कि जब तैयारी बूम पे होती है, हम सीजीएल लेवल पे फाइट कर रहे होते हैं, तब उस समय अगर फिजिकल एक्टिविटी वाली बात आती है, जैसे सीपीयू के लिए होता है, एसएससी जीडी के लिए होता है डिफरेंटली, या तो उस केस में ये होता है कि हम फिजिकल साथ में मेंटेन नहीं कर सकते और या फिर मेंटेन कर सकते। तो मुझे लगता है कि मैं क्या बताऊं, शशांक ही बताएंगे कि उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी जो भी सीपीयू के लिए, कोई ऐसा तो है नहीं कि जाके आप दौड़ गए और वो क्वालिफाई हो गए, उसको पढ़ाई के साथ कैसे मैनेज किया। क्योंकि मैं अपने टाइम में भी सब कर चुका हूँ, मुझे पता होता है कि करना हो तो सब किया जा सकता है, और नहीं करना है तो फिर तो हर स्टेप पे यही लगता है कि ये सब कुछ नहीं हो सकता है, फिर पॉसिबल नहीं हो पाता। सुबह आदमी उठ नहीं पाता, दौड़ना तो बहुत देर की बात, ठीक, लेकिन जब करने की बात आती है तो सब हो सकता है। तो शशांक आप बताएंगे आपने कैसे मैनेज किया। सर सबसे बड़ी बात है टाइम मैनेजमेंट और अपने आप को डिसिप्लिन रखना, क्योंकि होता ही है, आपको पढ़ना भी 8-10 घंटे लाइब्रेरी आना है और फिजिकल भी करना है, तो वही एक दिमाग में एक जुनून था कि नहीं करना है, खुद को प्रूव करना है। तो वही सुबह उठता था, पहले रनिंग गया या थोड़ा बहुत जो भी है जिम विम कर लिया, फिर इधर लाइब्रेरी आ गया, पढ़ा वढ़ा, फिर घर पे भी पढ़ाई करी। ये था थोड़ा बहुत कभी फटीक हो जाता था, बट वही है कि एक वो मेंटल टफनेस होती है कि नहीं गिव अप नहीं करना है। तो वो जब आप धीरे धीरे करोगे तो स्टार्टिंग में तो गिव अप करने का बहुत मन करेगा कि नहीं हटाओ, सीजीएल देखते हैं क्या ही है, क्यों इधर फिजिकल वर्कआउट करें। लेकिन ये है कि जब आप अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए ओपन कर लेते हो तो फिर ये होता है कि आप एक एग्ज़ाम पे डिपेंड नहीं रह जाते। तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी यही बनाई थी कि मुझे सीजीएल पे केवल डिपेंड नहीं रहना है, ताकि मैं जितनी जल्दी हो सके एक सिक्योरिटी पाल लूँ और फिर आगे अब अपना जो है तैयारी मेंटेन रखूँ। और ये सेकेंडली कि आप थोड़ा बहुत डाइट पे भी ध्यान दो, तो वो ना कि केवल आपकी फिजिकल पे हेल्प करेगा, बल्कि आपका जो पढ़ रहे हो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा, आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा और आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक पढ़ सकते हो। बात समझ में आ गई। अब मुझे लगता है कि इसके बाद किसी के मन में कोई सवाल हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं किसी? ठीक है, तो मुझे लगता है कि जिस पूरी जर्नी उन्होंने बताई, इन सब में ही रहा कि यहाँ के थोड़ा नर्वस भी हैं। आराम से, जिस भाषा से आपको समझ में आ रहा होगा कि एकदम कुछ तो सिचुएट किया कि भाई इतना बोलना है। तो कहने का कुल मिलाकर मतलब ये कि आप चीज़ें लगातार करते रहें। जैसे मॉक टेस्ट का जब नंबर आता है, जब हम रफ्तार की बात करते हैं, तो क्या होता है कि एक दिन करते हैं नंबर बढ़ते हैं, 4 दिन करते हैं तो कुछ नंबर गिर जाते हैं, फिर हम कई बार उससे भाग के इधर उधर ट्राई करते हैं। मैंने पहले भी बार बार कहा है कि जो टेस्ट है वो क्लास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। टेस्ट का नंबर आने के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल सच है, लेकिन टेस्ट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टेस्ट पे ध्यान नहीं दिया आपने तो जो पढ़ा है वो बिल्कुल बेकार चला जाता है। तो चाहे वो क्लास टेस्ट हो, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, अगर लगातार चीज़ों को फॉलो करते रहें तो ऑटोमेटिकली चीज़ें इनहेंस हो सकती हैं। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। आपके जो भी सवाल थे वो हो गए। और शशांक थोड़ा नर्वस है, दुखी नहीं है, एकदम खुश रहिए। अब तो हमने पहले ही पूछा था, आप नर्वस तो नहीं है। तो यहाँ की सिचुएशन होती है, आपने भी जो सवाल थे वो कोई पूछे नहीं, किसी की जनरल कोई सवाल थे नहीं। मैंने पहले ही बोला था कि आप सवाल जो है मन में 4 बार हमसे आके पूछेंगे, ये अलग से पूछेंगे, ये सही नहीं होता है। आप आराम से क्वेश्चन जो मन में आया करें, रखा करें, पूछा करें। फिलहाल नहीं थे तो कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू।